अगर आप भी 12th के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए यही सारे कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ना जाने कितने सालों से ये कोर्सेज़ चले आ रहे हैं। आपने अपने घर में ही देखा होगा, आपके पापा, आपके दादा, उनके परदादा, इन सब ने भी लगभग यही कोर्सेज़ करे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये आज के ज़माने के हिसाब से, ये एआई के ज़माने के हिसाब से, टेक के ज़माने के हिसाब से अभी भी ये कोर्सेज़ आपको इतनी ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, आपको उतनी ही अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे? वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं या फिर बस सेटल होना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए कोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं, आपको ये कोर्सेज़ करने चाहिए। बट अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ एडवांस करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में 2 डिजिट या 3 डिजिट सैलरी चाहते हैं, तो फिर ये कोर्सेज़ आपके लिए नहीं बने हैं। आपको कुछ एडवांस करना पड़ेगा, आपको कुछ आज के ज़माने के हिसाब से, एआई के ज़माने के हिसाब से ऐसे कोर्सेज़ करने पड़ेंगे जो कि आपको आपकी स्केल तक लेके जा सकें। वेल आई नो, अब आपके मन में बस यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो कोर्सेज़ कौन से हैं? तो डोंट वरी, मैं आज की वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि अभी के टाइम के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से आपके लिए बेस्ट कोर्सेज़ कौन से रहेंगे। एंड इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले आई रियली वांट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी। एंड बहुत टाइम से आप सबकी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या फिर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आता है तो फिर आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। एंड अगर आप एक फ्री काउंसलिंग चाहते हैं हमसे, तो फिर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, एंड फ्री काउंसलिंग लें, हमसे बात करें, अपने सारी कंफ्यूजन को दूर करें, एंड उसके बाद ही आगे का कोई भी डिसीजन लें। और हाँ, इस वीडियो में केवल इस सवाल का जवाब ही नहीं बल्कि आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, बहुत सारी फैसिलिटीज है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इस वीडियो के साथ जरूर बने रहें। तो चलिए फिर अब बात करते हैं, इफ नॉट जनरल बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, देन व्हाट। तो अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीए प्रोग्राम के ऑल्टरनेटिव से। तो आप कर सकते हैं इसका एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, दैट इज बीए साइकोलॉजी। एंड आई अंडरस्टैंड कि अब आप बोलेंगे कि ये तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, बट पहले इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, एंड नाउ इट हैज़ वेरी हाई डिमांड, क्योंकि अब फोरेंसिक डिपार्टमेंट में, एजुकेशन सेक्टर में एंड काफ़ी सारे सेक्टर्स में इसकी डिमांड बढ़ गई है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अब साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपको बहुत सारी ओपनिंग्स मिल जाती है, जॉब ओपनिंग्स, एंड आप इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पैकेज भी देख सकते हैं कि इट इज़ वेरीड फ्रॉम 6 लाख टू 10 लाख पर एनम, और ये एवरेज सैलरी पैकेज है, तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज है आपके लिए। इसके अलावा आप बीए से रिलेटेड बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि एनालिस्ट की भी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। तो आप बन सकते हैं बजट एनालिस्ट, आप मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं, आप फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हैं। एंड अभी के टाइम पे जैसे कि डेटा एनालिस्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो उसी से रिलेटेड जो बाकी सारी फील्ड्स है, अब वहाँ पे भी हर फील्ड के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हो रहा है और एक स्पेशलाइज्ड जॉब मिल रही है, तो फिर आपको इन सारे सेक्टर्स में भी जॉब मिल जाती है। अब सेकंड प्रोग्राम की बात करें, दैट इज बीकॉम प्रोग्राम। तो इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं ऑडिट एंड टैक्सेशन का प्रोग्राम, जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। एंड इस प्रोग्राम को करके आप ऑडिट्स के लिए जा सकते हैं, आपको ट्रैवल जॉब भी मिल जाती है, आप सीए के अंडर काम कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप सीए के लिए या फिर किसी और प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, एंड इसमें भी अच्छा स्कोप है आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप जनरल बीकॉम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो फिर उसके साथ साथ आप ये मेक श्योर करें कि आप कुछ साथ में एक साइमल्टेनियसली कोई प्रोग्राम करते रहे। लेट्स सपोज कि आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन मोड से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा करें कि आप सीए के अलावा, अगर आपको लगता है कि सीए का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके अलावा आप कर सकते हैं एसीसीए की प्रिपरेशन, एफआरएम की, सीएफए की। ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिनका लेवल थोड़ा कम होता है एंड इनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है हमारा बीएससी प्रोग्राम। तो बीएससी से रिलेटेड काफ़ी कम जॉब ऑप्शंस हैं, एंड अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप ये सोच लें कि आपको एमएससी करना है, तभी जाके आपकी एक अच्छी जॉब लग पाएगी। एंड इवन इफ़ यू आर डूइंग बीएससी, तो फिर आप या तो हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो ही आप बीएससी प्रोग्राम करें, क्योंकि इन्हीं जो फील्ड्स हैं, इन्हीं फील्ड्स में आपको ज़्यादातर जॉब्स मिलेंगी। आप लैब्स से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, सो इसमें बहुत ज़्यादा जॉब ऑप्शंस नहीं है। एंड अगर अच्छे हैं भी, तो फिर आप एमएससी प्रोग्राम करते हैं तब,
केवल बीएससी के साथ आपको कुछ अच्छी जॉब ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड होंगे। तो इफ़ यू आर थिंकिंग टू परस्यू एमएससी एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको एकेडमिक्स में जाना है, टीचिंग में जाना है या हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है, तभी आप इस प्रोग्राम को करें। एंड इसका एक और बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप जनरल बीएससी के अलावा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप बीएससी आईटी में करें। ये आईटी में इसलिए क्योंकि आईटी की अब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड अगर आप बीएससी करते हैं इसमें तो फिर आगे आपके पास जॉब ऑप्शंस और अच्छे बढ़ जाएंगे। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप एमसीए करें या फिर आप एमबीए करें तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड जॉब्स में आपको आईटी सेक्टर में ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जनरल बीएससी प्रोग्राम। अब बात करते हैं बीबीए प्रोग्राम की। अगेन ये जनरल बीबीए कुछ टाइम पहले तक अच्छा चलता था एंड वो भी इसलिए क्योंकि लोगों का ऑलरेडी प्लान होता था, स्टूडेंट्स का ऑलरेडी प्लान होता था कि अब आगे जाके हमें एमबीए प्रोग्राम करना है। एंड तभी बीबीए प्रोग्राम का आप एक करियर बना सकते थे, क्योंकि केवल बीबीए करके आपको कुछ अच्छे जॉब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अगर आप केवल बीबीए करके भी एक अच्छे जॉब ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आप इसके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स करें, जैसे कि अब आप कर सकते हैं बीबीए इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग एंड आप बीबीए इन लॉजिस्टिक्स भी कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन अगर आप कुछ टाइम तक जॉब करना चाहते हैं या फिर आप एमबीए करना चाहते हैं तो फिर आप सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में भी आप एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं, सो दैट कि आपका एक अच्छा खासा पैकेज बन जाएगा। एंड सप्लाई चेन में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है अभी के टाइम में। आप एक बहुत अच्छी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जा सकते हैं एंड इसमें जो आपका ग्रोथ है वो भी बहुत जल्दी होता है। अब इन सभी फील्ड से रिलेटेड आप सैलरी पैकेज भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है और आपको एक अच्छी ग्रोथ भी मिलती है और एक अच्छा एवरेज सैलरी पैकेज भी प्रोवाइड होता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीसीए प्रोग्राम। आप जनरल बीसीए करेंगे एंड उसके बाद आप एमसीए में सोचेंगे कि आपको किस स्पेशलाइज फील्ड के साथ जाना है, या फिर आप एमसीए करने के बाद भी कई लोग ये सोचते हैं कि अब हम ये कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सेल्स फोर्स का, रिएक्ट का, कुछ और कर लेते हैं। तो बेटर है कि अगर आपको बीसीए प्रोग्राम में ही स्पेशलाइजेशंस मिल रहे हैं तो आप उनके साथ जाएं एंड वो आपके साथ आपका आगे तक का करियर अच्छा बना पाएंगे एंड आपको नॉलेज भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप पहले से ग्रेजुएशन लेवल से आप उस चीज़ को पढ़ रहे होंगे। एंड इवन आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जॉब्स ऑप्शन भी मिल जाएंगे इन फील्ड्स में। आप क्या कर सकते हैं, आप बीसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कर सकते हैं, आप ब्लॉकचेन से कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी से इस प्रोग्राम को कर सकते हैं एंड इवन यू कैन गो फॉर बीसीए इन यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनिंग। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज अपनी वेबसाइट्स भी एक प्रॉपर बनाती हैं, तो फिर यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनिंग की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है और इसमें जो पैकेज है वो भी अच्छा लग रहा है। आप इस प्रोग्राम के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको डिज़ाइनिंग का शौक है, तो फिर आपके लिए ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्सो इन सभी सजेशंस के साथ मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी कि अब बहुत सारी जो मार्केट में जो इंडस्ट्रीज़ है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, उनको स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है रादर देन आपकी डिग्री की। तो फिर आप स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बीसीए प्रोग्राम कर रहे हैं, बीबीए, बीकॉम, बीए, तो फिर आप उसको ऑनलाइन मोड के थ्रू भी कर सकते हैं, सो दैट कि आप जो इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको 12th के बाद जॉब करनी है तो फिर आप वो भी आराम से कर सकते हैं। 12th के बाद ऐसे ही किसी भी प्रोग्राम के साथ मत जाओ, बल्कि किसी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के साथ जाओ जिनकी मार्केट में एक अच्छी खासी हाई डिमांड है और जिनके साथ आप एक अच्छा करियर पाथ बना सकते हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस सवाल के जवाब के साथ ही साथ मेरे पास एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी है आपके लिए, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड दैट इज कि आप कॉलेज विद दे रहा है सब्सिडी एंड इट इज़ अप टू 10,000 रुपीज़। अगर आप कॉलेज विद के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलती है सब्सिडी which is up to rupees 10,000. So it is an initiative by College Vidya to reach the gross enrollment ratio by 50% by 2030, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है, तो हम भी उनके साथ साथ जुड़ के इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं एंड दिस इज समथिंग वेरी मच आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बट यही नहीं, इसके साथ साथ कॉलेज विद्या आपको और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉलेज विद्या में मिलती है आपको सीवी कम्युनिटी, जिसमें आपको प्लेसमेंट सेल मिलता है, प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, आपको इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर आप ईएमआई ऑप्शंस के साथ जाना चाहते हैं, आपको एजुकेशन लोन चाहिए, तो वो भी कॉलेज विद्या आपको प्रोवाइड करता है।
एंड ये सब आपको एकदम लाइफ टाइम आपके लिए ये फैसिलिटी है एंड इट एक्चुअली कॉस्ट अराउंड 6,999, बट अगर आप नीचे के लिंक के थ्रू जाते हैं विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप इसके साथ अगर एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री मिलती है। तो कॉलेज में तो हमेशा आपकी सारी मुश्किलें आसान करता आया है और आगे भी करता आएगा एंड आई रियली होप कि आप इसके साथ जाएंगे और एक बेस्ट डिसीजन लेंगे। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आप जाके नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं, डू राइट अस and do like and share this video.